टेल मी नथिंग, जस्ट जैसे कि आप आज फ़ोन खरीदते हैं, जैसे हम आईफोन्स खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो देर इज़ 256 GB 512 GB। अब क्या होता है ना, एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरा डेटा फुल हो रहा है, तो मैं इसको, जो पुरानी चीज़ें हैं जो मेरे पास अनयूज पड़ी हैं, जो सालों से मेरे को उन्हें तो उसका काम नहीं, तो मैं डिलीट करते जाता हूँ। तो मेरे लिए मेरे फ़ोन के अंदर तो स्टोरेज खुलता जा रहा है। समझो मेरे पास 50,000 फोटोज थी और मेरे को पता है कि नहीं यार, ये 20,000 ही ठीक है, मैं 30,000 डिलीट कर दी क्योंकि बहुत पुराने हैं। कई कई फ़ोन से मैं ट्रांसफ़र करते जा रहा हूँ, उसको बहुत टाइम हो गया। या मैं उसको किसी और चीज़ में डंप करके अपना फ़ोन खाली कर देता हूँ। अब जब वो डिलीट हो गया है और मेरे पास अगर स्टोरेज स्पेस मेरे को विजुअली और दिख रहा है और मेरे को वो स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, तो अगर डिलीट हो गया तो उसमें से कैसे रिकवर हो सकता है? कैशे मेमोरी एक चीज होती है, अगर आपने वो डिलीट कर दिया है, दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दिया है, तो आपके कुछ कुछ थंबनेल्स पर्टिकुलर फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ्स के उस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। हमें अगर किसी पर्टिकुलर साइज, मतलब अगर मैं इसकी फोटोग्राफ लूँ इस कप की, तो ये तो पूरे रेजोल्यूशन के साथ बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी, बट जब मैं इसको डिलीट कर दूंगी ना, तो ये बहुत छोटी और धुंधली या इतनी क्लैरिटी के साथ वाली फोटो नहीं आएगी जो एक्चुअल थी। बट मुझे तो एविडेंस मिल गया ना कि ये कुछ तो सेम मेरे पास जो मुझे चाहिए था वो है। सेम एग्जैक्ट रेजोल्यूशन के साथ नहीं मिला, बट मुझे वो पिक्चर मिल गई जो मुझे चाहिए थी। तो वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कैशे मेमोरी में से। हमें क्लियर पिक्चर नहीं तो हमें ये एविडेंस जरूर मिल जाता है कि हाँ ये चीज प्रेजेंट थी, और वो काफी होता है। फॉर इंस्टेंस एक केस था बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। किसी ने फेसबुक पे डाल दिया था, किसी छोटी लड़की के साथ ऑब्सीन कंटेंट था वो। तो हमें वो वीडियोग्राफ क्वेरी थी कि वीडियो ढूंढ के दो। हमें वीडियो नहीं मिली क्योंकि ऑब्वियसली उसने डिलीट किया या जो भी, फॉर ऑब्वियस रीजन उस क्यों नहीं मिले वो बहुत एक लंबी स्टोरी है। बट हमें वो थंबनेल्स मिल गए, हमें रेफरेंस के लिए वो वीडियो आई थी। मतलब ऑब्वियसली सब पूछेंगे कि ये कैसे तुम्हें पता चला कि वही वीडियो थी। हमें पुलिस ने ही वो वीडियो जो है पेन ड्राइव में एज अ रेफरेंस डाल के भेजी थी कि आप बताइए कि ये वीडियो पर्टिकुलर प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने वीडियो गो थ्रू की, वीडियो हमें एग्जैक्ट नहीं मिली, बट हमें थंबनेल्स मिल गए सेम वीडियो के पिक्चर्स में। तो वो प्रूव हो गया कि ये इसी का पार्ट है। ओके, जी, ओके, तो दैट मीन्स प्रेजेंट तो थी। ओके। मुझे एक केस स्टडी बताइए आपने जो सॉल्व किया हो रियल लाइफ, जहाँ पे एक इम्पॉसिबल चीज थी, जो जहाँ पे एविडेंसेस कुछ भी लीड नहीं कर रही थी, पर आपको ऐसा कुछ मिला हो जिससे वो सारी चीजें जो मिसिंग लिंक थी वो फुलफिल हो गई और वहां से केस आगे बढ़ा या सॉल्व हुआ। जी, एक केस था सीसीटीवी का, ये सीसीटीवी फुटेज का केस था। हाँ, आयोग की क्वेरी थी कि इस पर्टिकुलर डेट को इस टाइम पे दो फैमिलीज नेबर्स के बीच में हाथापाई हुई है और एक की डेथ हो गई है। ओ, हाँ जी, तो ऑन साइट ही डेथ हो गई है और उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। तो अब जो सीसीटीवी फुटेज ली आयोग के अकॉर्डिंग, तो उसमें पूरा डेटा होना चाहिए था। बट जब हमने उसको प्रोसेस करवाया लैब में लाके उस सीसीटीवी फुटेज को, हमें डिलीटेड, हमें वीडियो मिली ही नहीं, वीडियोस थी ही नहीं। तो अब क्या होता है, जब हमें वीडियोस नहीं मिलती हैं प्रॉपर, तो ना सीसीटीवी के केसेस में फ्रेम्स बनते हैं। फ्रेम्स एज इन, एक वीडियो अगर 1 मिनट की है ना, तो 1 मिनट के फ्रेम्स समझ लो 50,000 फ्रेम्स निकल गए 1 मिनट की वीडियो के। फ्रेम्स एज इन फोटोग्राफ्स। हाँ, जैसे नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग होती हाँ है। जी, हाँ। तो हमें वीडियोस नहीं मिली, हमें मिले उस केस में 15 लाख फ्रेम्स। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड, क्योंकि वो केस कोर्ट में लगे होते हैं, तो वो हमें जल्दी, कुछ कुछ केसेस जो कोर्ट में लगे होते हैं हमें वो जल्दी करके देने होते हैं प्रायोरिटी बेसिस। 15 लाख में से हमें 6 तारीख का कोई फ्रेम था ऐसा निकाल के देना था। अब हम लगे हैं, एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं, ब्लैंक फ्रेम्स आ रहे हैं, या ब्लैंक भी नहीं आ रहे तो हमें वो सिर्फ स्ट्रीट की फोटो दिख रही है, हमें लोग नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर कहीं जा। जब मतलब ऑलमोस्ट वीक निकल गया तो हमें एक फ्रेम मिला जिसमें लोग तो दिखे। तो वहां से हमें ऐसा लगा कि कुछ तो है, कि भाई मिल सकता है, कि एक एक होप खो देता है बंदा। कि जब आप समझ रहे हो, एक होता है 10, 15, 20 या 1000 फोटोज, 4-5 लाख फोटोज तक ना खुद ही माइंड मेकअप हो जाता है कि यार इसमें तो कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा, डेड केस है। बट क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो नहीं ऐसे होप्स खोते हैं, फिर वो चल रहे थे। अभी वो जो 7 से 10 लाख के बीच के फ्रेम से ना, उसमें निकले, उसमें लोग हाथापाई भी कर रहे हैं, उसमें लोगों ने बड़े बड़े एक्सेस वो ले रखे हैं,
मारने के लिए। नॉर्मल एक्स भी नहीं थी वो, लोहे के जो शार्प होते हैं, एक इमेजिन करो एक वुड है लंबी सी और उसके ऊपर फावड़ा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, एक वैसे टाइप का, वो आपस में लड़ रहे हैं खूब, मतलब बहुत सारे फ्रेम्स एक साथ वो निकल के आए, जिसमें कि फीमेल्स भी आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मार रही हैं एक दूसरे को, वो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। एक फ्रेम ऐसा जहां पर, जो कि ऑब्वियसली जिसको बोला गया कि ये मर गया लड़ाई में, पूरा क्लियर उसको मारा हुआ, मतलब दिख रहा है कि वो उसके सर पे मारा गया है, हिट किया गया है। वहां से वो केस जहां पर हमें ऐसा लग रहा था कि डेड केस है, वहां पर वीडियोस नहीं मिल रहे, वहां पे फ्रेम्स जहां तक हम, क्योंकि हफ्ते 10 दिन अगर कोई केस पे लगे हैं और हमें 0 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अपने आप में ये ओपिनियन देना कि हाँ, फिल्म एनालिसिस में भी कैजुअल होने लगता है बंदा, तेज तेज सर्च करने लगता है कि नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। पर जब ये चीजें फ्रेम्स में निकल के आई ना, तो वो जो हमें 15 लाख में से ऑलमोस्ट 25 फ्रेम्स मिले हैं, बस 25, जिसमें मार रहे हैं लोग और साथ में वो जो मैन को हिट किया गया है जिसमें उसकी डेथ हो गई है, वो एज ए एविडेंस पेश किया गया और उसमें कन्विक्शन हुआ कि हाँ मिला है कुछ तो। और इसमें सच में क्योंकि उनके फेस दिख रहे थे, रिवील हो गए थे, बट वो डिलीटेड फुटेज थी। डिलीटेड फुटेज में से, फ्रेम्स में से 15 लाख में से 25 फोटोज मिली है, जिसमें कि प्रूफ हुआ कि हाँ ये केसेस था।